मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हालिया सियासी पेशरफ्त के बाद अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि वो किसी भी कीमत पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो हार मानने वाली नहीं है और न ही इस्तीफ़ा पेश करने के लिए राजभवन जाएंगी, क्योंकि उनके बकौल वो इंतखाब हारी नहीं है बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है। ममता बनर्जी ने इंतखाबी नताइज पर संगीन सवालात उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये शिकस्त अवामी मैंडेट के बजाय मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है, जिसे वो हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। उनका कहना था कि वो अवामी हुकूक की खातिर अपनी जिदोजहद जारी रखेंगी और उन कुव्वतों के सामने नहीं झुकेंगी जिन्होंने गैर जमहूरी तरीके से नताइज को मुतासिर करने की कोशिश की है। इस बयान ने रियासत की सियासत में एक नया हैजान पैदा कर दिया है और बीजेपी समेत अपोजिशन जमातों ने उनके इस रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जमहूरियत की तौहीन करार दिया है। अब ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद मगरबी बंगाल में सियासी टकराव मजीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि वो कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर इस शिकस्त को चैलेंज करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला के हामियों ने उनके इस जुरतमंदाना फैसले का खैर मुकद्दम किया है, जबकि सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि ये ज़िद रियासत में इंतज़ामी बहरान पैदा कर सकती है, जिसका असर बराह रास्त हुकूमती उमूर पर पड़ेगा। अब सबकी नज़रें गवर्नर के अगले अक़दाम और अदालती चारा जोई पर लगी हैं, ताकि इस जारी सियासी तात्तुल का कोई आईनी हल निकाला जा सके। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রুটিয়ে দিয়েছি। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন, তার দুদিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মোরাল ভেঙে যায়, বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন।